हरेंद्र कॉन्सेप्ट में आप लोगों को सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग हिंदी की सीरीज में व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण में इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि रचना के आधार पर हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं, जो हमारे योग रूढ़, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द आते हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और उद्गम तीनों एक ही शब्द हैं। इनके आधार पर हमारे शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए, इनके आधार पे हमारे शब्द जो आते हैं वो हमारे तत्सम शब्द आता है, तद्भव शब्द आता है, देशज शब्द आता है, विदेशज शब्द आते हैं, इसी को विदेशी शब्द, आगत शब्द भी कहते हैं। इसके बाद संकर शब्द आते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि ये शब्द हमारे कैसे बनते हैं, क्या क्या है इनका जो पूरा विवरण। तो देखिए, हमारे तत्सम शब्द जो है ये संस्कृत के उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया से बनते हैं। इसके बाद ये संयुक्त व्यंजन, आधे व्यंजन के शब्द होते हैं, कठोर वर्तनी के शब्द होते हैं जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे देखिए, संस्कृत के उपसर्ग देखिए हमारे शब्द का कैसे निर्माण होता है। जैसे आजन्म, प्रतिदिन, ये देखिए हमारे संस्कृत के उपसर्ग के शब्द हैं। इनसे हमारे तत्सम शब्द बनते हैं। ये हमारे उपसर्ग से संस्कृत के जो हैं उनसे तत्सम शब्द बनता है। देखिए, प्रत्यय से हमारे कैसे शब्द बनते हैं। कथनी, पूजनी, ये देखिए हमारे संस्कृत के प्रत्यय के शब्द हैं। इनसे भी हमारे तत्सम शब्द बनते हैं। इसके बाद देखिए दिया हुआ क्रिया से हमारे कैसे शब्द बनते हैं तत्सम शब्द। जैसे पठ, गम, ये देखिए हमारे संस्कृत के क्रिया से शब्द बने हुए हैं जो हमारे तत्सम शब्द हैं। फिर इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन से जो शब्द हमारे कैसे बनते हैं। श्रीमान, विज्ञान, देखिए हमारे संस्कृत के जो हैं संयुक्त व्यंजन से तत्सम शब्द का निर्माण इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद देखिए आधे व्यंजन के शब्द जो हमारे कौन से होते हैं। आधे व्यंजन के शब्द हमारे देखिए ग्रह, प्रति, ये हमारे आधे व्यंजन के शब्द हैं। इनसे हमारे तत्सम शब्द का निर्माण होता है। कार्य हो गया इसी में, जैसे देख लीजिए ये हमारे आधे व्यंजन के शब्द हैं। कठोर वर्तनी के शब्द जैसे उज्ज्वल हो गया, अंत्याक्षरी हो गया हमारा, ये हमारे अंताक्षरी हो गए। तो ये हमारे कठोर वर्तनी वाले शब्द हैं। अंत्याक्षरी, तो इनसे हमारे क्या कहते हैं तत्सम शब्द का निर्माण होता है। जैसे आजन्म, प्रतिदिन, ये हमारे उपसर्ग के शब्द हो गए। कथनी, पूजनी, ये हमारे प्रत्यय के शब्द हो गए। क्रिया, पठ, गम, ये हमारे क्रिया के शब्द होंगे संस्कृत के। देखिए फिर संयुक्त व्यंजन, श्रीमान, विज्ञान, समझ रहे हैं ना आप लोग। इसके बाद फिर अब ये हमारे हो गए तत्सम शब्द हो गए। फिर आधे व्यंजन वाले शब्द, ग्रह, प्रति, कार्य, ये आधे व्यंजन वाले शब्द हमारे हो गए। फिर कठोर वर्तनी वाले जैसे उज्ज्वल, अंताक्षरी, तो इन शब्दों से हमारे तत्सम शब्द का निर्माण होता है। फिर इसके बाद देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं तत्सम शब्द के बाद तद्भव शब्द का निर्माण हमारे कैसे होता है। तो तद्भव शब्द का हमारा निर्माण जो है वह हिंदी, यहाँ पे देखिए संस्कृत के उपसर्ग से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तद्भव शब्द में हिंदी के उपसर्ग से शब्द बनते हैं, प्रत्यय से बनते हैं, अर्धचंद बिंदु से शब्द बनते हैं। अर्धचंद बिंदु वाले जो शब्द होते हैं उनसे बनते हैं हमारे क्या कहते हैं तद्भव शब्द। उच्छिप्त व्यंजन से, समास वाले शब्द से जिसमें दोनों पद क्या कहते हैं हिंदी का हो। जैसे देखिए यहाँ पे उपसर्ग से हमारे कौन से शब्द बन रहे हैं। सपूत हो गया, अहोनी हो गया, ये हमारे हिंदी के उपसर्ग के शब्द हो गए। देखिए प्रत्यय का शब्द देखिए हमारे कैसे बनता है। इसमें
बचपन हो गया, नारी हो गया, ये हमारे संस्कृत के हिंदी के प्रत्यय के शब्द हैं, इनसे हमारे तद्भव शब्द बनते हैं। अर्धचंद बिंदु वाले शब्द देखिए, जैसे आँख हो गया, गांव हो गया, ये हमारे अर्धचंद बिंदु वाले शब्द है, इनसे हमारे तद्भव शब्द का निर्माण होता है। उच्छिष्ट व्यंजन जैसे देखिए सड़क, मेढक, ये हमारे उच्छिष्ट व्यंजन हो गए। समास वाले शब्द जैसे यहां पे देख लीजिए, वहां नीचे हो जा रहा है, माता हो गया, पिता हो गया, राज सेवक हो गया, ये हमारे समास वाले शब्द हैं। इनसे निर्माण हमारा क्या कहते हैं, तद्भव शब्द का निर्माण होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि तद्भव शब्द और तत्सम शब्द क्या होते हैं। इसकी एक ट्रिक अब बताएंगे हम, इसके बाद थोड़ा सा इसको मिटा लें, फिर बता रहे हैं कि कैसे। इतना नहीं आप लोगों को याद करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से ही आप लोग जान सकते हैं कि तद्भव शब्द और तत्सम शब्द में क्या अंतर है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को हम आसानी से देखिए कैसे पहचान सकते हैं। देखिए तत् प्लस सम मतलब उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से जो उत्पन्न शब्द हमारे होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद प्लस भव, तद प्लस भव, तद्भव शब्द हमारे जो है उससे उत्पन्न शब्द, किससे उत्पन्न शब्द, हमारे संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द होते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि हमारा तत्सम शब्द है, अग्नि का तद्भव शब्द हमारा जो है आग हो जाएगा। सूर्य हमारा तत्सम शब्द है, सूर्य का तद्भव शब्द हमारा सूरज हो जाएगा। रात्रि हमारा देखिए तत्सम शब्द है, रात्रि का तद्भव शब्द हमारा रात हो जाएगा। इसी प्रकार क्या कहते हैं, जो हमारे तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं उनका हिंदी में बदल के जो अर्थ, हिंदी में बदल के जो शब्द बनते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे क्षेत्र का बदल के यहाँ पे खेत हो जाएगा हमारे हिंदी में तद्भव शब्द में। तो इसी प्रकार तद्भव और तत्सम शब्द को हम बहुत आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे देशज शब्द होते हैं। देशज शब्द हम किसे कहते हैं। तद्भव और तत्सम शब्द के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं देशज, देशी शब्द। ये हमारे बड़े सरल और स्वाभाविक शब्द होते हैं। ये बोली और उपबोली के शब्द होते हैं, सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं और समझे जाते हैं। जैसे देखिए बोली उपबोली सीमित क्षेत्र में बोले जाने और शब्द समझे जाने वाले शब्द होते हैं, ये हमारे जो देशज शब्द होते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, कटोरा, खिचड़ी, ये हमारे जो है देशज शब्द हैं। पगड़ी मतलब पगड़ी सर पे बांधने वाली, लोटा जो हो गया वो जो पानी पीते हैं, जो लोग लोटा रहता है उसे लोटा बना रहता है उसे लोटा कहते हैं। कटोरा वैसे ही रहता है, थोड़ा सा चौड़ा रहता है, ऊपर से खुला हुआ रहता है। खिचड़ी तो आप लोग जान ही रहे हैं खिचड़ी किसे कहते हैं। तो ये हमारे हो गए देशज शब्द। विदेशज शब्द और विदेशी आगत शब्द, देखिए ये इनका बंटवारा दो भागों में किया गया है। एक हमारे हो गए अंग्रेजी के शब्द और दूसरे हमारे हो गए उर्दू के शब्द। तो देखिए अंग्रेजी के जो शब्द हैं हमारे डॉक्टर हो गया, उर्दू के हमारे शब्द, उर्दू का हमारा शब्द है बारूद, काजू, ये हमारे उर्दू के शब्द। देखिए अंग्रेजी के हमारा शब्द जैसे डॉक्टर हो गया, ये हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं। अंग्रेजी में जैसे देखिए बास हो गया, ऑफिस हो गया, ये हमारे विदेशज शब्द हैं अंग्रेजी के। और उर्दू के शब्द हमारे देखिए जैसे बारूद हो गया, काजू हो गया, ये सब हमारे
उर्दू के शब्द हैं। इसी प्रकार बटा हुआ इनका, जैसे अब इनमें एक आध शब्द और देख लीजिए उर्दू में हमारे, जैसे फकीर हो गया। ये हमारे जो हैं विदेशी शब्द जो हैं क्या कहते हैं, ये हमारे अंग्रेजी के शब्द हो गए, ये हमारे उर्दू के शब्द हो गए। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए कि देशज शब्द जो हमारे आम बोलचाल वाले भाषा के शब्द होते हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द जो हमारे हैं वो अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं और उर्दू से आए हुए शब्द हैं। अब लास्ट जो हमारा है शब्दों के में, इसमें उत्पत्ति के आधार पे जो हमारे संकर शब्द है, ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं। अंग्रेजी हिंदी का हो सकता है, संस्कृत हिंदी का हो सकता है, ऐसे ऐसे मिलके ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलके शब्द बनते हैं। जैसे टिकट घर, टिकट घर हो गया। जांच करता, ये देखिए दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलके बना हुआ शब्द है। तो इसे हम कहते हैं संकर शब्द। जैसे हो गया रेलगाड़ी, तो ये हमारे संकर शब्द होते हैं। देखिए रेल भी अलग है शब्द, अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी देखिए अलग भाषा का शब्द है। तो ये दो अलग अलग भाषाओं से जो शब्द मिलके बनते हैं, जिनका निर्माण होता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो अब तो समझ गए आप लोग कि उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द के भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। पूरा हो गया हमारा जो शब्द का ये उत्पत्ति के आधार पर। ओके, ठीक है, थैंक यू।